हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस का पार्ट 2। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा माइटोसिस। माइटोसिस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा पैकेटिन। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एनाफेज सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन है मियोसिस सेकेंड परफॉर्म्स। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। इतना नोट कर लिए होंगे सभी लोग। इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। यह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे द स्टेज बिटवीन two mitotic division the stage between two mitotic division is called interkinesis। ठीक, द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर आपका रहेगा मियोटिक डिवीजन। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ठीक, एंड generally short lived। ठीक, the stage between two meiotic division is called interkinesis and is generally short lived। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे there is no replication of DNA during there is no replication of DNA during interkinesis।
इंटरकाइनेसिस मतलब इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, ठीक। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय interkinesis is followed by प्रोफेज सेकेंड। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears by the end of प्रोफेज सेकेंड। ठीक, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। ठीक, दूसरा पॉइंट है देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड। चौथा पॉइंट है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। ठीक, तो नोट करेंगे सब लोग। इतना नोट कर लेंगे सब लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए एंड बी। ठीक, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सेकेंड वाला। ठीक, मेटाफेज फर्स्ट का हो जाएगा क्रोमोसोम एल्जिन एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक, एनाफेज फर्स्ट का हो जाएगा सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स। टेलोफेज का हो जाएगा नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ मेटाफेज इज। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक, क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज इज। इसका आंसर होगा 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए सभी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसको नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, थैंक्स।